नमस्कार दोस्तों, मैं रोमियो सेन बेस्ट इंग्लिश परिवार की तरफ से आप सब लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। दोस्तों, आज हम जहां पे भी हैं, जो भी सक्सेस वगैरह हमने जो भी पाई है, आज हमने हमारे पास्ट में वक्त रहते हमने कुछ भी अपने कुछ डिसीजन लिए होंगे, लाइफ में कुछ चेंजेस किए होंगे और उन चेंजेस की बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे हैं। इसका क्या मतलब होता है? माने हम आज वर्तमान में जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी अपने लिए सोचेंगे, उसी से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। माने आज हमने जो भी पाया, पूरा पूरा लक फैक्टर तो वहां पे नहीं था, क्योंकि लक फैक्टर होता तो लक फैक्टर से ही तो लोग खाली उसी के भरोसे रहते। आज हमारे यहां पे जैसे गीता में भी कहा जाता है, कर्म को ही सबसे पहले प्रधान कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां पे हम यहां जो बात करेंगे, अपनी लाइफ के बहुत सारे हमारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम हर कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है जो आप वो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो वो आज यहीं पे मौजूद हो। तो वेलकम टू द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, मेक योर फ्यूचर ब्राइट। इस थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम यहां पे बात करेंगे प्रैक्टिकल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पीएमपी के बारे में। पीएमपी के बारे में क्यों प्रैक्टिकल? आज ये कुछ एक बिल्कुल नया एक शब्द है। अब पीएमपी ही क्यों? दोस्तों, आज हम लोगों ने जब भी पूरी पढ़ाई लिखाई की, और खासकर मैं बात करूंगा, जैसे हम लोग 10th में हम लोग स्कूलिंग जब करते थे, हमने जो भी साइंस वगैरह में जो भी पढ़ा लिखा, उसके बाद जो भी हमने पढ़ा उसका प्रैक्टिकल करते थे। प्रयोगशाला में जाके उस चीज को देखते थे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको होता हुए देखते थे, और जब वो होता हुआ दिखता है कोई चीज, तब हमें उस चीज पे विश्वास होता है। और वही सेम चीज यहां पे भी है। हम यहां पे जो भी बात करेंगे वो भी पूरा प्रैक्टिकली प्रूवन और वो प्रैक्टिकली होता है। हम ऐसी चीजों पे बात करेंगे, और हम आज लाइफ की दो ही बेसिक नीड हैं, जिस नीड के ऊपर अपन बात करेंगे वो है लर्न बेस्ट और अर्न बेस्ट। जी हां, यहां पे जो भी सीखा जाए वो सबसे बेस्ट सीखा जाए, और जो कमाया भी जाए वो भी सबसे अच्छा कमाई का जरिया हो। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी काम को करें, कुछ सवाल हमारे यहां पे होते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हु वी आर, माने हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, असली में वो लोग कौन हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वाई दे आर डूइंग, माने वो जो काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर उसी काम को ही क्यों कर रहे हैं। हाउ वी कैन डू इट, हम इस काम को खुद कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजों के देखिए, जब भी सारे सवाल हों और उसके जवाब भी हों, तो उसी तरीके से ही जब सारे चीजों के उत्तर मिलें तो हमें अपनी लाइफ को कोई भी डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। इसी थीम के साथ हम सबसे पहले वाले सवाल को लेंगे, हु वी आर, हम असली में किस कंपनी के या किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां मैं बताना चाहूंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसका अभी हमने मोटो और विजन अभी जो देखा था, लर्न बेस्ट, माने जो भी सीखा जाए वो अपने आप में बेस्ट हो। अर्न बेस्ट, कि जो भी कमाने का भी जो तरीका हो वो भी अपने आप में सबसे बेस्ट हो। दोस्तों, ये कंपनी के अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स हैं। जैसे आज हम कोई भी गाड़ी वगैरह को चलाएं तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, भले हमें गाड़ी चलानी आती हो पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना जरूरी होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल से। सेम तरीके से जब कोई भी कंपनी को भी अगर चलाना हो तो इनकॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री से वहां से ये सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही कोई भी काम फर्म को स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद अब अभी आप कंपनी के स्क्रीन पे जो आप मोबाइल के जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंपनी का पैन कार्ड है। और ये पैन कार्ड में आप खासकर इसके आप डेट देखिएगा, 31 जनवरी 2013, 2013, 31 जनवरी से ये कंपनी आराम से इसमें रन कर रही है। पर आप सोचेंगे 2013 से चल रही है, पर आज हम 2020 में हम इस कंपनी के बारे में सुन रहे हैं। दोस्तों, कंपनी ने काफी R&D करके आज ये पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है आपके लिए, हमारे लिए, ये समाज की नीड को समझते हुए इस चीज को यहां पे प्रेजेंट किया है। और हम आज यहां पे जो भी देखने वाले हैं, अब उसी का ही सवाल है, व्हाई वी आर डूइंग। हमारे भारतीय समाज में इसी चीज की इतनी जरूरत क्यों है? इतनी रिसर्च करके आज कोई भी चीज को लॉन्च किया गया है। जब उनने उस नीड को समझा तब पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, इस प्लेटफॉर्म को लेके आए हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा, हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। अगर आपके सामने मैनेजर की पोस्ट के लिए कुछ लोगों के, आपकी एक खुद की कंपनी है, आपके पास कुछ एप्लीकेशंस आए हैं,
तो आप यहां पे कंपनी के लिए एक मैनेजर चुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे मैनेजर अगर हम किसी को देख रहे हैं वो कंपनी का फेस होता है। तो किस टाइप का मैनेजर आप चुनना चाहेंगे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जिस कैंडिडेटों के जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास डिग्री है और एक्सपीरियंस है, क्या हम उनको चूज करेंगे, या सेकंड ऑप्शन को भी देखते हैं, डिग्री, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। यहां पे क्योंकि देखिए, अगर डिग्री और एक्सपीरियंस के थ्रू ही अगर किसी को लेना होता तो किसी का इंटरव्यू नहीं होता, सीधे उनको जो है उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता। पर आज स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को देखने के लिए क्या किया जाता है? इंटरव्यू लिया जाता है, सामने वाले के पास ठीक है डिग्री है और सब कुछ है, पर क्या कम्युनिकेशन में वो उतना स्ट्रांग है? आज वो एक कंपनी का एक बॉस होगा, एक मैनेजर होगा, तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो लीडरशिप क्वालिटी कैसे दिखेगी? जो भी ज्ञान आता है उसका कम्युनिकेशन स्किल भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए आज आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जब कम्युनिकेशन में स्किल की बात करते हैं, खासकर भारतीय समाज में, तो कम्युनिकेशन माने क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और इंग्लिश इसलिए, भले ही हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, पर जहां पे ऑफिशियल और कैरियर की बात होती है तो कम्युनिकेशन स्किल मींस इंग्लिश। इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, और आपको साथ में अच्छी ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए और आपको सबके साथ कम्युनिकेट भी करना है, तो इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, विजन ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं, वो यही था। विजन ऑफ कंपनी क्या है? प्रैक्टिकल इंग्लिश एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों, आज जब भी हम एम्प्लॉयमेंट या कैरियर की बात करते हैं और वहां पे कम्युनिकेशन की अगर बात आती है तो इंग्लिश के बारे में ही सबसे ज्यादा बात की जाती है। और यही इंग्लिश, क्योंकि ये इतनी मस्त हो गई है अपने भारतीय समाज में, तो सब लोग को क्या चीज चाहिए होगी? हमारे पास जो भी डिग्री है, सब कुछ जो है वो तो अपने आप में जरूरी है, पर साथ में कम्युनिकेशन ना हो तो हम कैरियर में वो एक ब्रेक जैसा लग जाता है। और अच्छा, अगर आपको ब्रेक चाहिए तो वो ब्रेक कैसे मिलेगा? आपको अपने जितने भी एजुकेशन और जो भी चीज है उसके साथ में आपको बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, और स्पेशली इंग्लिश में। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर जब हमें समझ में आ गया और इंग्लिश वाकई में अगर इतनी नेसेसरी है, ये भी हमें समझ में आ गया, तो सब लोग क्या करते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन फॉर इंग्लिश स्पीकिंग में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, सबसे पहले हम इसमें देखें। ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं दोस्तों। अब वो लिमिटेड में क्या क्या है? इंग्लिश मीडियम स्कूल सबसे पहले हर कोई देखते हैं आज, क्योंकि हर पेरेंट, उनने भी अपने इंग्लिश की वजह से बहुत कुछ खोया है, और जो पाने के वो हकदार थे, जो भी टैलेंट की वजह से वो जो पा सकते थे पर वो नहीं पा पाए, तो उसमें बहुत कुछ इंग्लिश का हाथ रहा। तो इसलिए वो अपने बच्चे को, ताकि वो इस टाइप के कंडीशन से उनके बच्चे ना गुजरे, इसलिए उनके पास वो सबसे पहला गोल होता है कि हम अपने बच्चे को, उनका कैरियर जो है बचपन से ही हम इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग कर देंगे। इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ही सबसे ज्यादा बच्चों को भेजते हैं। अब दोस्तों, यहां अगर हम जब बात करेंगे, हम उन 10% स्कूल की बात नहीं करेंगे जिनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होती है, और जहां हम आम आदमी, वहां हम अपने बच्चे को भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वहां नो डाउट इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी बोली जाती है, पर मैं उसके अलावा 90% ऐसे स्कूल हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। उन 90% स्कूल में जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं, ऐसे ही एक स्कूल से, मैं उनका स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों। आज मैं भी एक ऐसे स्कूल से बिलोंग करता हूं जहां पे 80% स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं बोल पाते, और जिनमें से एक मैं भी रहा हूं। वहां पे अब देखिए, पेरेंट्स बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों भेजते हैं? कि बच्चा को 4 चीज आनी चाहिए। इंग्लिश पढ़ना आए, इंग्लिश समझना आए, इंग्लिश को लिखना आए, और साथ में इंग्लिश बोलना भी आए। पर ये 3 चीज तो हो जाती हैं, इंग्लिश पढ़ना, लिखना, समझना, ये तो हो जाता है, पर बोलना वाला फैक्टर पे ज्यादातर सब कमजोर होते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। जी हां, इंग्लिश मीडियम स्कूल की ये कंडीशन होती है। अब मैं बात करूं, वहीं पे 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग घर में प्रैक्टिकल करके वो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं और बहुत अच्छी बोल रहे होते हैं, और वो ज्यादातर स्कूल में क्लासेस के हीरो होते हैं। जी हां दोस्तों, अब स्कूल में सब लोग क्या चीज लेते हैं? इंग्लिश माने क्या है? वहां पे उनके लिए, सबके लिए एज ए सब्जेक्ट है, और वो पूरा पूरा थियोरिटिकल होता है। जी, अब मैं बात करूंगा कि इसके बाद जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या होता है, आगे वाले स्लाइड्स में अपन और भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब मैं बात करूं इंग्लिश स्कूल और दूसरे स्कूलों के बीच में, अगर हम इनका देखें कि रेशियो क्या है, तो रेशियो आप देखेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल है सिर्फ 30%, और
जो दूसरे अदर रीजनल जो भी स्कूल हैं वो हैं 70%। हमारी भारत की जो 70% आबादी है वो कहां रहती है? रूरल एरिया में। अब रूरल एरिया में जहां पे स्कूल ही नहीं है वहां पे बच्चे इंग्लिश कैसे बोलेंगे? अब दोस्तों हमारे यहाँ का वैसा एजुकेशन सिस्टम में देखिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर कहीं बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। अब 12th तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब 12th के बाद जाके बेसिक डिफरेंस शुरू होता है। जब बच्चा अब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करता है, सबके अंदर तो टैलेंट है। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट होके वो कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करता है। अब जो प्रोफेशनल कोर्स जो ज्वाइन करेगा वहां पे लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? जैसे कि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सारी बुक्स वगैरह जो आएंगी किस लैंग्वेज में आएंगी? इंग्लिश में। अब दोस्तों जहां पे अगर स्कूलों में जो पढ़ाई की है अगर वो जनरल इंग्लिश खाली पढ़े हैं, वो भी 8 तक या 10 तक, उसके बाद इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है ज्यादा डिटेल में, उन बच्चों के साथ क्या होता होगा? अगर देखिए अगर मैं ये कहूं कि उनके पास टैलेंट नहीं था, बिना टैलेंट के तो वहां पे उनका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता था। टैलेंट है तभी तो सिलेक्शन होके वहां पे पहुंचे। अब जब वो बच्चे वहां पहुंचते हैं तब उनको समझ में आता है कि अगर वो उनको इंजीनियरिंग या मेडिकल या एमबीबीएस जो भी स्ट्रीम में है और उसको अगर पास करना है तो इनको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ किताबें ही इंग्लिश में नहीं है, जो पढ़ाया भी जाएगा, जो प्रोफेसर्स और जो भी उनको पढ़ाएंगे वो भी इंग्लिश में होगा। यहां तक कि अगर वो इंटरनेट पे भी कुछ सर्च करते हैं कोई भी चीज को समझने के लिए, वो भी सब इंग्लिश में होगा। अब दोस्तों सोचिए उनके साथ कितना बड़ा एक ट्रेजेडी हो जाती। अब सिर्फ एक भाषा ने उनके कैरियर को ब्रेक लगा दिया। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? उनको फटाफट इंग्लिश सीखना। अब वो हर कहीं इसका एक फटाफट ऑप्शन ढूंढते हैं। वो ऑप्शन क्या मिलता है उनको? सेकंड ऑप्शन इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। तो वो लोग जो ढूंढते हैं तो उनको मिलता है कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों अब जहां कोचिंग क्लासेस की अगर मैं बात करूं, 1 करोड़ स्टूडेंट्स ऐसे कोचिंग क्लासेस से निकलते हैं जहां पे गवर्नमेंट के पास जिनका टैक्स वगैरह जा रहा है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड भी है। 1 करोड़ स्टूडेंट ऐसी जगह ज्वाइन करते हैं। पर सिर्फ ये 1 करोड़ ही नहीं है, और इसके अलावा 2 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स भी हैं जो अलग से कोचिंग क्लासेस, दूसरे जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, और होम ट्यूटर्स, इनके शरण में जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। अब दोस्तों सोचिए एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो 12 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहे हैं, 4 से 5 घंटा पर डे उन्हें दिया है, तो भी वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे। क्या कोचिंग क्लासेस में, वो भी 3 महीने का कोर्स होता है और 1 से 1.5 घंटे में अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती है? पर क्योंकि अब ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पे भी जो स्कूल में कर रहे थे वो भी यहां पे भी पूरा थ्योरी है। अब दोस्तों इंग्लिश के नाम पे एक परिवार कितना अपने ऊपर जो एक्सपेंसेस ले लेता है, अपने ऊपर जिम्मेदारियां कितनी ले लेता है सिर्फ एक भाषा के नाम पे। अब वो देखिएगा, अब फीस 1,000 रुपए के हिसाब से हम देख रहे हैं, 1,000 रुपीज पर मंथ एक बच्चे के हम इंग्लिश मीडियम स्कूल का इतना ही ऑन एन एवरेज ले रहे हैं, और पूरा 12 साल का ले रहे हैं हम। इसमें कोई इसको ग्रोथ का हम वो नहीं ले रहे, और KG1 KG2 को हमने छोड़ दिया, नर्सरी को छोड़ दिया। हम फर्स्ट से लेके 12 तक का हम कैलकुलेशन ले रहे हैं, तो 12 महीने होते साल के, और 12 साल तक उसने पढ़ाई फर्स्ट से लेकर 12 तक की है। तो देखा जाए तो 12,000 एक साल का, और 12 साल के हिसाब से 1,44,000 एक बच्चे की सिर्फ फीस की बात कर रहे हैं। सिर्फ फीस में इतना खर्च हो जाता है। और ज्यादातर परिवार में क्योंकि 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के हिसाब से 2,88,000 खर्च हो जाता है। सोचिए सिर्फ हमने फीस का स्ट्रक्चर लिया अभी। अब होता क्या है, पेरेंट्स ने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिद करके तो भेज लिया। अब बच्चे का होमवर्क कौन कराएगा? क्योंकि टीचर्स तो स्कूल से होमवर्क देंगे। अब वो होमवर्क करवाने के लिए क्या पेरेंट्स को तो खुद ही को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी। अब यहां पे एंट्री होती है होम ट्यूटर्स की। अब होम ट्यूटर्स भी जो हैं फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाएगा, वो यहां पे 3 से 6,000 रुपए पर मंथ लेते हैं, और 40 से 60,000 रुपए का अलग से जो परिवार है वो अलग से और बर्डन आ जाता है। पर दोस्तों क्योंकि बच्चे ने अभी भी इंग्लिश बोलना नहीं सीखा, तो फिर पूरा सब कुछ स्कूलिंग होने के बाद उसको अलग से बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी करवानी पड़ती है। और इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की भी अगर हम बात करें, कम से कम 1,000 रुपए पर मंथ की फीस होती है, और 3 महीने का सबसे छोटा क्रैश कोर्स होता है, 3 महीने का ही होता है। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि बल्कि सीखना है तो ज्यादा टाइम देना चाहिए,
पर हर कोई चाहता है नहीं 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 3 महीने के अंदर ही खत्म करना, छोटे से छोटे बजट में ही हमें करना, तो 3,000 में वो कोशिश करते हैं। और इसके अलावा क्योंकि कन्वेंस भी लगेगा, तो कन्वेंस में भी 30 से 35 रुपए पर डे, उसके हिसाब से माने 1,000 रुपए महीना। तो देखा जाए तो 1,000 रुपए फीस और 1,000 रुपए कन्वेंस, तो 2,000 के हिसाब से 3 महीने में 6,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब क्योंकि घर में ज्यादातर 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को पढ़ाया दूसरे को ना पढ़ाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 2 बच्चे के ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो 12,000 रुपए खर्च होते हैं। अब सोचिए इतना सारा खर्चा सिर्फ एक भाषा के नाम से इतना खर्चा हो रहा है दोस्तों। पर क्या वाकई में इंग्लिश तो भी बच्चों को आ गई? जिस पर्पस से इतना पैसा खर्च करके परिवार के जो भी मुखिया है वो इतना पैसा खर्च करते हैं, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारते हैं और अपना जो सोर्स ऑफ इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे बच्चों के नाम पे खर्च कर देते हैं, क्या फिर भी क्या वो पर्पस सॉल्व हो पाता है? अब दोस्तों, व्हाई ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट गिविंग प्रॉपर रिजल्ट? अब पेरेंट्स जो अपने दम पे जो भी हो सकता था उनने सबसे बेस्ट देने की कोशिश की अपने बच्चे को, अब फिर भी ये अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं देते? अब रिजल्ट्स क्या क्या चीजों में? ऑप्शंस असली में 3 है। स्कूल और कोचिंग तो है ही, पर साथ में किताब भी है, पर ये तीनों रिजल्ट नहीं दे रहे। कारण क्या है? अगर कारण पता चल जाए तो सही इलाज हो सकता है, और वही चीज यहां पे हम बताने की कोशिश करेंगे। असली में लर्निंग टू स्पीक नीड्स, भाषा को, कोई भी भाषा को अगर बोलना है तो क्या चीज सबसे ज्यादा चाहिए? तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स अगर कंप्लीट हो जाएं तो भाषा बोली जा सकती है। अब जैसे सबसे पहला जो फैक्टर है, जो भी भाषा सीखनी है उसको लगातार सुनना पड़ेगा। रेगुलर लिसनिंग इज द फर्स्ट मेन फैक्टर। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो भाषा को अगर आपको बोलना है उसको आपको लगातार सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। जैसे साइंस का एक प्रूवन वो है, अगर कोई भी अगर एक व्यक्ति है जिसकी बोलने की एबिलिटी है पर उसके कान जो है वो उनमें डिफेक्ट है, वो सुन नहीं सकता, तो वो अगर सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता, सब उसे गूंगा समझेंगे। पर एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि उसने आज तक कोई शब्द को तो सुना ही नहीं, तो उसको बोलना कैसा है वो उसको तो पता ही नहीं। और आपने शायद इसमें एक बहुत अच्छी एक मूवी भी आई थी बर्फी, जो उसका कैरेक्टर था उसके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम थी। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, और ये सबसे पहला जो है। अब दोस्तों, जो सेकंड फैक्टर है, जो भी सुना है उसको रिपीट करना है, उसको बोलना है फिर से, उसका रिहर्सल बहुत जरूरी है। ये सेकंड फैक्टर है। अब जो तीसरा फैक्टर है, जब भी बात करनी है एक ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ प्रैक्टिस की जा सके, जिसमें हर उम्र के लोगों का एक वहां पे लोग हों और सबके साथ बातचीत करते करते ये चीज एक ग्रुप से ही ये चीज सीखी जा सकती है, जिसमें छोटे भी हो, बड़े भी हो, लड़का भी हो, लड़की भी हो, हर कोई हो। एक ग्रुप चाहिए जो बातचीत में सामने वाले को मास्टर बनाता है। इसके बाद आज कोई भी एक भाषा को अगर बोलना है, जिस भाषा को आप बोलना चाहते हैं उसके लिए कम से कम 2,000 शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए। आज मैं जैसे आप लोग के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं हिंदी में, तो हिंदी भी मेरे दिमाग में कम से कम 5 से 10,000 शब्द होंगे, और हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली जो हम जिस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी वर्ड्स, कम से कम 10-12 वर्ड्स बिल्कुल तैयार रखता है, ताकि हम बिल्कुल आराम से निरंतरता उस चीज को बोल पाए। कंटिन्यूअसली एक ना एक वर्ड जो भी चाहिए वो एक के बाद एक ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देता है। पर इंग्लिश के ऐसे कितने शब्द हमारे दिमाग में, और यही चीज जब वॉकेबुलरी जिसे नॉर्मल बोला जाता है, कोई भी भाषा को अगर आपको बोलना है तो उसके कम से कम 2,000 शब्द अगर आपको आते हैं काम चलाओ, तो बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल सकते हैं। कोई भी भाषा को बोल सकते हैं अगर उसके 2,000 शब्द अगर आपके दिमाग में हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्कूल पे। स्कूल में ये प्रॉब्लम क्यों आई? रेगुलर लिसनिंग, हाँ नो डाउट, रेगुलर टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, पर इंग्लिश का तो एक ही चैप्टर और एक ही पीरियड होता है। इंग्लिश का एक पीरियड हो गया, उसके बाद साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सिविक्स है, दुनिया भर की हिंदी भी है, संस्कृत भी है। यहां पे जो रेगुलर लिसनिंग हो रही है वो किस किस चीज की हो रही है? सारी चीजों की हो रही है। अब बात करते हैं रिपीट करने की। वहां पे बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं या क्लास वर्क में भर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं? क्योंकि उनको हर कहीं का वहां का पैटर्न है। समझने से ज्यादा वो लोग लिखने पे सब अपने क्लास वर्क में नोट्स बना रहे होते हैं। अब इसके बाद बात करें जो ग्रुप प्रैक्टिस। आप बताइए, स्कूलों में
जब टीचर नहीं रहते हैं, सारे बच्चे आपस में कौन सी भाषा में बात कर रहे होते हैं? अगर मैं यहां पे अगर मैं भोपाल की बात करूं तो सब हिंदी में बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये चीज मैं भी जो बात करता था, हम लोग आपस में हिंदी में ही बात करते थे। उसके बाद घर में पेरेंट्स के साथ आके कौन सी भाषा में बात करते हैं? उसके बाद यारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कौन सी भाषा में बात कर रहे थे? इंग्लिश कहीं पे था क्या? अब जब इंग्लिश बोल ही नहीं रहे हैं तो इंग्लिश आएगी कैसे? और अब बात कर रहे हैं वॉक्यूबुलरी। अब वॉक्यूबुलरी जितनी शब्द है, फिर भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों की तो कुछ वॉक्यूबुलरी बन जाती है, पर ये दूसरे स्कूलों में हो पाता है क्या? अब इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजों में बहुत कमी हो रही है, जैसे रिपीट नहीं कर पाते, ग्रुप प्रैक्टिस नहीं करते, वॉक्यूबुलरी भी जो है सिर्फ अकेले इंग्लिश ही नहीं, बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं, पर वो हर चीज तो जरूरत नहीं पड़ती। तो 40 to 50% ही रिजल्ट दे पाते हैं, माने टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। अब बात करते हैं कोचिंग क्लासेस की। कोचिंग क्लासेस में अब सोचिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो बच्चे फिर भी 12 साल गए थे, कोचिंग क्लासेस में सिर्फ 3 महीने जाएंगे। रेगुलर लिसनिंग 1 से 1.5 घंटे की तो क्लास होती है, उसमें रेगुलर लिसनिंग कितनी हुई? सप्ताह में सिर्फ 6 दिन की क्लासेस हो रही है। उसके बाद रिपीट, देखिए जो स्कूल में करते थे वही सेम चीज यहां पे भी वो कर रहे हैं। अब कोचिंग क्लासेस वाले भी क्या करें, क्योंकि हर किसी को बिल्कुल शॉर्ट मेथड में ही फटाफट इंग्लिश सीखनी है। अब वो कोचिंग वाले चाह के भी, अब क्योंकि कोई भी इस 3 महीने से ज्यादा बड़ा कोई पैकेज लेना नहीं चाहता, तो रिपीट वाली जो बात है, सब लोग तो यहां पे जो भी टीचर ने पढ़ाया, क्योंकि आदत पड़ गई है, सब बैठ के नोट्स बना रहे होते हैं। अगर वो उसके बाद ग्रुप प्रैक्टिस, आज कोई भी अगर कोचिंग क्लासेस में जा रहा है, उसको बाद में किसी के साथ भी प्रैक्टिस करते हुए देखा है क्या? घर पे, फैमिली में, या किसी के साथ भी? अब असली में अब ये गलती उस बच्चे की भी नहीं है जो वहां पे कोचिंग क्लासेस में जा रहा है, वो करे तो करे किसके साथ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। अब बात करें वॉक्यूबुलरी की, देखिए 2000 शब्द कम से कम होने चाहिए, जिस भाषा को बोलना है उसको इतने याद होने चाहिए। पर अगर ये 2000 शब्द कोचिंग क्लासेस वाले सिखाने लग जाएं तो ये 3 महीने तो उसी में निकल जाएगा। अब बात करते हैं, इसलिए रिजल्ट कितना आता है? 20 से 30% से ज्यादा रिजल्ट नहीं आ पाता। अब बात करते हैं व्हाट इज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल मेथड। अभी जो मैं बोल रहा था, ये प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल ये असली में है क्या? देखिए, एक और ऑप्शन मैंने जैसे आपको बताया था, किताबें। किताबें बोलती नहीं है, सबसे पहले फैक्टर पे ये यहीं फेल हो जाती हैं, इसलिए किताबों से कोई सीख नहीं पाता। अब लेकिन किताबें, क्योंकि सबसे इजी और अच्छा साधन है, सब ये मानते हैं कि इसी से ही बोला जा सकता है, इसलिए, लेकिन वो फेल सबसे पहले वाले फैक्टर पे हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला फैक्टर क्या है? हमें वो सुनना जरूरी है जो भी भाषा बोल रहे हैं, पर किताबें नहीं बोलती। अब जो मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं, ये किताब है हैरी पॉटर की, एक वॉल्यूम है, क्योंकि ढेर सारी वॉल्यूम अलग अलग खंडों में आते हैं, इसमें से एक ही वॉल्यूम है जो कि 200 रुपए की अगर ये बुक है, इसको 10 बार बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, और 10 बार पढ़ने के बाद अगर कोई 10 साल बाद पूछे, इसका कितना हम बता पाएंगे कहानियों का? मुश्किल से 5 to 10%। हम बुक का नाम भी बता देंगे, हैरी पॉटर मैंने पढ़ी थी, और पर्टिकुलर इस वॉल्यूम में कुछ कुछ कहानी का कुछ कुछ ऐसा जिस्ट था, हम 1 से 2 मिनट के अंदर ही कुछ एक जिस्ट बताने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा बता पाएंगे क्या? नहीं। पर अब यही जो हैरी पॉटर है, जो एक ही वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम के अगर मूवी आ जाती है, मूवी, देखिए किताब तो 200 रुपए में आ गई, पर ये जो मूवी बनती है वो बनती है कम से कम 200 करोड़ में। एक ही वॉल्यूम आने, एक ही जो पार्ट है वो 200 करोड़ तक में बनती है। इस मूवी को, माने वो इसी बुक के ऊपर ही बेस है, इस मूवी को जो कि 2 से 2.5 घंटे की है, अगर 10 बार देखा जाए और 10 साल बाद अगर कोई सवाल करे, अब हम कितना बता पाएंगे? मोर देन 90%। बस यही होता है ऑडियो विजुअल का इफेक्ट। दोस्तों, आज क्योंकि अगर आपको भी अगर एक बोला जाता कि आपके पास ऑप्शन है, आपको आपके लिए एक बुक भी रखी है गिफ्ट में, आप चाहे तो वो बुक ले लीजिए, या एक डीवीडी रखी है इस मूवी की, तो आप क्या चीज पसंद करते? डीवीडी लेना ना। और यही होता है असली में दोस्तों, जो अब मूवी में कहीं भी टेक्स्ट है क्या? टेक्स्ट कहीं भी नहीं होता। सारी चीजें कम टाइम में ज्यादा जल्दी दिमाग में ग्रैस्प होती हैं। यही होता है जो आजकल आप देख रहे हो, ऑडियो वीडियो के थ्रू लॉजिकल बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। आजकल सारे स्कूलों में जो स्मार्ट क्लास आ रहे हैं, वो यही कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को
कम टाइम में ज्यादा डिलीवर करना है तो वो स्मार्ट क्लास के थ्रू, ऑडियो विजुअल के थ्रू बहुत जल्दी उनके दिमाग में घुसा दिया जाता है। और यही सबसे बेस्ट तरीका है, यही प्रैक्टिकल तरीका है। अब दोस्तों, अगर मैं यहां पे इसी बुक को, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, कैसे? मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें आती हैं जो ये दावा करती हैं कि 2 से 3 हफ्ते में आप जो सुपर फास्ट आप इंग्लिश बोलना सीखें। क्या वाकई में कोई इंग्लिश बोलना सीख पाता है इसके साथ? कभी नहीं हो पाता। अब अगर मैं जैसे भी अपन हैरी पॉटर वाला एग्जांपल देखा था, वैसे ही अगर अपन यहां देखें, देखिए ये मार्केट में 130 से 150 रुपए तक की किताबें आ जाती हैं, पर अगर कोई इसको रिस्क लेके इसको भी अगर मूवी में कन्वर्ट कर दे तो उसको तो देखा जा सकता है, ऑडियो विजुअल को। अब लेकिन सवाल ये उठता है, ये 130 या 150 रुपए की जो बुक है, इसको अगर मूवी में कन्वर्ट करने जाएं तो करोड़ों रुपए खर्च होंगे। वो खर्च करेगा कौन और रिस्क लेगा कौन? क्योंकि ये प्रूवन मेथड है कि यही सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी चीज को याद करने का और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने का, यह सबसे अच्छा तरीका है। अब लेकिन यही काम बेस्ट इंग्लिश ने किया है। बेस्ट इंग्लिश ने पूरे कोर्स को मूवी में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए उसके 100 करोड़ से ऊपर भी खर्च हो गए हैं। दोस्तों, आज बेस्ट इंग्लिश ने इसके साथ साथ क्या क्या दिया है? बेस्ट इंग्लिश ने पूरा कोर्स को कंप्लीट किया 55 एनिमेटेड मूवी इन 3D एंड HD क्वालिटी। जी हां, 3 डायमेंशनल हाई डेफिनेशन क्वालिटी में यह चीज दी है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल मेथड वर्क्स इन लर्निंग मदर टंग। हमारे सामने होता हुआ भी हम इस चीज को नहीं मानते। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं कि आज ये जो बच्ची है, कोई भी बच्चा, आप, मैं, या कोई भी ये अगर बच्ची, हम स्कूल कब जाते हैं? जब हम KG 1 में पहुंचते हैं। जब KG 1 में पहुंचते हैं तब हम 4 साल के होते हैं। तब तक हमने किताबों से हमारा कोई वास्ता नहीं पड़ा, पर हम अपनी मातृभाषा बोल रहे होते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल मैं इस बच्ची से अगर ले रहा हूं, यह बच्ची जब पहली बार स्कूल जा रही है तो वो तो स्कूल में जाके पढ़ाई लिखाई सीखेगी। उसके पहले बातचीत पूरा कर रही थी। कैसे? उसने अपना मदर टंग कैसे सीखा? यही उसने ये सारी चीजें की हैं। क्या ये प्रैक्टिकल मेथड काम करता है? रेगुलर लिसनिंग, रिपीट, ग्रुप प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, तभी वो 100% रिजल्ट लाई है। अब उसने रेगुलर लिसनिंग किसके साथ की? परिवार के साथ। रिपीट किया, हां, रिपीट नहीं किया होता तो बातचीत कैसे करती? उसने ग्रुप प्रैक्टिस की, परिवार के साथ किया। और वोकैबुलरी, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हर चीज को जानती है और उसको क्या बोला जाता है वो ये भी जानती है, इसलिए वो आराम से कम्युनिकेट कर पाती है। यही प्रैक्टिकल तरीका होता है और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर ये बच्ची आज अगर यहां भोपाल में होती तो हिंदी बोल रही होती, अगर ये तमिलनाडु में होती तो बहुत अच्छा तमिल बोल रही होती, पंजाब में हो रही थी तो बहुत अच्छी पंजाबी बोलती, अगर अमेरिका में होती तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही होती। तो इंग्लिश एक भाषा ही तो है। तो भाषा ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से सीखी जा सकती है और यही बेस्ट इंग्लिश ने किया है दोस्तों। अब बात करें, डज बेस्ट इंग्लिश कंप्लीट ऑल ऑफ दिस नॉर्म्स? क्या बेस्ट इंग्लिश ये सारे नॉर्म्स कंप्लीट करती है? यस ऑफ कोर्स। सारी चीजें बेस्ट इंग्लिश यहां पे दे रही है। रेगुलर लिसनिंग, रिपीट, ग्रुप प्रैक्टिस और वोकैबुलरी। आज जो जो चीज चाहिए वो सारे फैक्टर बेस्ट इंग्लिश यहां पे दे रहा है। रेगुलर लिसनिंग, क्योंकि ये 24 घंटे चलने वाला प्रोग्राम है। जी हां। और रिपीट तो देखिए, आप तो अपने परिवार के साथ भी इस पैकेज को करेंगे और यहां पे जो भी पढ़ाया गया है, हर चीज को पढ़ाने के बाद एक छोटा सा पॉज होता है ताकि आपने जो सुना आप उसको रिपीट करें। उसके बाद ग्रुप प्रैक्टिस, क्योंकि ये परिवार का पैकेज है तो ग्रुप, आप क्योंकि बिना ग्रुप के कोई भाषा को आप सीख ही नहीं सकते, तो इनने परिवार का पैकेज बनाया है तो ग्रुप प्रैक्टिस भी यहां पे होती है। और वोकैबुलरी नॉर्मल जितना चाहिए, कम से कम 2000 शब्द होना चाहिए एक भाषा को सीखने के लिए, बेस्ट इंग्लिश ने उससे कहीं ज्यादा भाषा के शब्द सिखाए हैं। इसलिए रिजल्ट 95% से 100% के रिजल्ट आते हैं। जी हां दोस्तों, अब बेस्ट इंग्लिश ने क्या क्या चीज दी है वो हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले 5000 वर्ड सिखाए हैं विथ साउंड, इमेज एंड टेक्स्ट। साउंड इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, इमेज है, और जो टेक्स्ट है वो भी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। क्योंकि बेस्ट इंग्लिश चाहता है ये चारों फैक्टर कंप्लीट हो, कि आदमी जो भी यहां पे जो भी इसको सीख रहा हो वो इसको पढ़ना, लिखना, समझना, ये साथ में बोलना, ये चारों फैक्टर करे।
एक भी फैक्टर मिस नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अलावा उनने क्या दिया है, जितनी ग्रामर रिक्वायर्ड है वो पूरी कंप्लीट यहां पे सिखाई है, जैसे यूज ऑफ यू, ही, शी, इट, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, सिलेबल्स, आर्टिकल्स, ए एन, टीएचई एंड टीएचई। अब आप सोचेंगे अरे भैया सेन साहब ये आप टीएचई आपने 2 बार क्लरिकल मिस्टेक कर दी। जी नहीं दोस्तों, ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, यहां पे बेस्ट इंग्लिश ने बहुत ही डेप्थ के साथ हर चीज को सिखाई है। टीएचई कभी दे होता है, जिसको कोई कुछ लोग द भी बोलते हैं, और दूसरा जो और एक टीएचई है ये दी है। अब आप बोलेंगे यार इनमें क्या डिफरेंस है, स्पेलिंग तो सेम है। देखिए इंग्लिश अपने आप में कुछ वाक्य में विचित्र है। अब विचित्र इसलिए है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने देखा होगा मूवी में आप जो सबसे लास्ट में देखते हैं दी एंड होता है, वो द एंड नहीं होता है, दी एंड होता है। अब इसका आंसर मैं आपको अभी भी दे सकता था, पर मैं आपकी ये क्यूरियोसिटी खत्म नहीं करना चाहता। इसके लिए आप हमारा जो डेमो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, वो बहुत ही शानदार डेमो वीडियो और पूरा कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा इतनी शानदार प्रोडक्ट ये कैसे है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, परसेंटेज, डिविजन नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन नंबर्स। अब आप सोचेंगे ये मैथमेटिकल ये यहां पे क्यों चीज लेके आए टर्मिनोलॉजी। दोस्तों मैथ्स भी हमारा बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारी भाषा का। आज हम बैंक में जाएं, अकाउंट्स के कोई भी काम वगैरह करें, वहां पूरा पूरा मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। और ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश भाषा बोलें और जहां पे मैथमेटिकल टर्म्स आए वहां के हम हिंदी की भाषा बोलें तो ठीक लगेगा कि गुणा कर दो, भाग कर दो, तो हम तो हंसी के पात्र बन जाएंगे। इसलिए बेस्ट इंग्लिश ने जब बोला है पूरा पूरा सिखाएंगे, माने पूरा कंप्लीट सिखाएंगे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ और क्या क्या चीज है, तो दोस्तों अब क्योंकि हमारा माइंडसेट तैयार है हिंदी के हिसाब से, हिंदी क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा एक संपूर्ण भाषा है, जो हम बोलते हैं एग्जैक्ट वही का वही लिखते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी उसके हिसाब से तैयार है। तो लेकिन इंग्लिश इस मामले में थोड़ी सी विचित्र है। विचित्र इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट भाषा है, वहां पे मात्राएं नहीं होती। आज जैसे वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वॉवल्स तो इसमें कितने ए ई आई ओ यू कितने से 5 होते हैं, पर अगर हमारी हिंदी में बात करें तो 12 होते हैं हमारे स्वर, अ आ ई उ, ये जितने होते हैं ये तो 12 स्वर होते हैं। तो हमारे इसलिए कोई भी चीज में जो बोलते हैं एग्जैक्ट वही का वही लिखते हैं, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। और ये साउंड अलग अलग साउंड, अलग अलग जो अल्फाबेट्स हैं अलग अलग साउंड निकालते हैं। और इसी के लिए इंग्लिश जब आपको सीखना है तो फोनेटिकल्स आपको आना ही चाहिए। और सबसे विचित्र बात यह है ये फोनेटिकल साउंड बिना टीचर को नहीं सीखा जा सकता, और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी यह कोर्स का ही हिस्सा नहीं है। अब आप सोचें कि बच्चे फोनेटिकल साउंड को सीखेंगे कैसे, क्योंकि आज जब भी आप बोलना एक अलग बात है, जब पढ़ने बैठेंगे, पढ़ने में अगर आपने उस चीज को गलत पढ़ा तो आप एक हंसी का पात्र बन जाएंगे। जैसे कि हम उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे च, सी एच माने च होता है, सी एच क भी होता है, सी एच श भी होता है। अगर ये तीनों चीज अच्छे से ना मालूम हो तो आज आप एग्जांपल देखें, चेयर, केमिस्ट्री, मशीन, सी एच एक ही है पर साउंड हर कहीं अलग अलग निकल रहा है। अब अगर हम बात करें कि हमेशा क्या सी एच, चलिए ये 3 शब्द ही निकालता है, च इसके अलावा किसी चीज से नहीं निकलता। अगर इस मेंटेलिटी से अगर हम कहीं किसी चीज को पढ़ें तो आप यकीन माने हमारा नेचर और फ्यूचर दोनों ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम उसके नटूरे और फटूरे पढ़ेंगे। क्योंकि TURE भी चर साउंड होता है, पर यहां तो देखा जाए तो च तो कहीं है ही नहीं। और यही मामले में यह विचित्र है, इसलिए लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बोलना तो थोड़ा सा मुश्किल है और पढ़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए फोनेटिकल साउंड इसलिए जानना बहुत जरूरी है। और बेस्ट इंग्लिश ने पूरा का पूरा यहां पे इस कोर्स को 15 मूवीज के थ्रू सिखाया है। और इसलिए देखिए आज जब मैं बोल रहा था जो होता है वो बोला नहीं जाता और जो नहीं होता वो बोला जाता है। अब नॉलेज पर सब पढ़ेंगे क्या का नॉलेज, क्योंकि हमें तो हर चीज को पढ़ने की आदत है, पर एन के आगे अगर के लग जाता है के साइलेंट होता है। तो ये चीज मालूम होनी चाहिए। जैसे नाइफ में भी सेम यही प्रोसेस है। तो दोस्तों आज अगर इसकी बात करें, अगर ये मेट्रो में कुछ टीचर हैं जो इसको पढ़ाया करते हैं, वो 10 से 12 महीने का कोर्स करवाते हैं, 4000 से 6000 पर मंथ लेते हैं पर चाइल्ड। देखा जाए तो 40,000 से 60,000 का ये पूरा कंप्लीट कोर्स होता है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं जीके और ब्रेन डेवलपमेंट, जीके और ब्रेन डेवलपमेंट को भी ये चीजों को बहुत अच्छे से इसी के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया है कोर्स को ही आज। क्योंकि अगर जीके ना हो,
आपके पास डिग्री हो, उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह आपको फाइट करना है, वहां आपका जीके हेल्प करेगा, और रीजनिंग वगैरह आपको फाइट करनी है तो ब्रेन डेवलपमेंट आपके बहुत काम आता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें भी यहां पे हैं। अब मैं बहुत कुछ सवाल वगैरह यहां पे रख रहा हूं, इसके लगते हैं सवाल बहुत इजी हैं, पर ये बहुत टफ भी हैं, क्योंकि ये इस चीज छुपी हुई है। बहुत सारी चीजें जो बहुत सरल होती हैं, लगती बहुत सरल हैं, पर ये बहुत टफ भी होती हैं, और ये इनके उत्तर आपको उसी में मिलेंगे हमारे डेमो वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा। आई फॉर इंडिया, इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं? ज्यादातर लोग ये जानते हैं भारत को भारत क्यों कहते हैं, पर इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं ज्यादातर लोग नहीं बता पाते। इसके बाद बात करूं 4 गुना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर ये 4 गुना की जगह 16 गुना होता तो। इसके बाद नंबर 1 एप्पल प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत में सबसे ज्यादा कहां मिलता है? फीस अगर मैं जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, बेस्ट इंग्लिश ने यहां पे जो सिखाया है बहुत ही शानदार एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में सिखाया है, जो कि इंसाइक्लोपीडिया तो है पर बोलने वाली इंसाइक्लोपीडिया है। मार्केट में भी इंसाइक्लोपीडिया आती हैं और बहुत सारी वॉल्यूम्स में आती हैं, जो कि बड़े बड़े लाइब्रेरियों का हिस्सा होता है, जैसे ब्रिटानिका वगैरह बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं जो इस टाइप का इंसाइक्लोपीडिया लेके आती हैं, जो करीब 35,000 से लेके 1.5 लाख रुपए की वो आती हैं, और बहुत सारी वॉल्यूम्स होती खंडों में आती हैं। तो आज उनसे अगर हम कंपेयर करें, मार्केट में जो इंसाइक्लोपीडिया है वो पूरा थ्योरेटिकल है, और बेस्ट इंग्लिश ने जो इंसाइक्लोपीडिया दिया है ये बोलने वाली इंसाइक्लोपीडिया। इसके बाद क्योंकि ये फुल फैमिली पैकेज है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, 100% प्रैक्टिकल है, और 365 डेज का कोर्स है, साल भर का, क्योंकि एक कोर्स को अगर आपको सीखना है 3 महीने पे तो पॉसिबल ही नहीं है, जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 365 दिन का है, ये 24 घंटे इंटू 7 टीचर्स हैं। जी हां, 24 घंटे चालू रहने वाला है, अनलिमिटेड, जितने बार पढ़ना है, कोई भी आपको इसको पढ़ना है आप उतने बार पढ़ सकते हैं, एक दिन भी आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी। 24 घंटे में आप जब भी जो भी क्लास को करना चाहें उतना कर सकते हैं, ये इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है। और अगर हम मान लें, क्योंकि अपन ने देखा टोटल 55 मूवीज हैं, 2 मूवीज को अगर एक दिन में देखा जाए तो 30 दिन के अंदर ही पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 11 महीने क्या किया जाए, 11 महीने में जबरदस्त रिवीजन हो सकती है, और 5 से 11 बार, क्योंकि भाषा जैसी चीज को जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा पूरे फैमिली परफेक्ट होगी, और यही बेस्ट इंग्लिश भी चाहती है। दोस्तों आज हम कोई भी चीज को लेने जाएं, हमेशा उसको मार्केट से कंपेयर करते हैं कि इसकी कीमत का जब तक हम इसको वैल्यूएशन नहीं करें हम नहीं खरीदते। वैल्यूएशन अपन हमें किससे करते हैं? मनी, टाइम एंड वैल्यू। हम जो पैसा दे रहे हैं, जो समय इसके साथ दे रहे हैं, और उसकी वैल्यू क्या है उसके हिसाब से। आज देखिए मार्केट में अगर ये जो कोर्स जितना हमने देखा बेस्ट इंग्लिश जो दे रही है, इसको अगर हम देखें कि मार्केट में अगर कोई करने जाए तो वो कितना खर्चा आएगा, करीब 87,000 तक खर्च कर देगा। और उसके हिसाब से वैल्यू को देखा जाए तो वैल्यू कम है, पर प्राइस हम बहुत ज्यादा चुकाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो पूरा का पूरा जो है थ्योरेटिकल है। अब बात करें क्या बेस्ट इंग्लिश कुछ अलग दे रहा? ऑफ कोर्स बेस्ट इंग्लिश ने जो प्राइस रखी है कितनी नॉमिनल है, सिर्फ 6,500 का। और इसके अलावा आप देखेंगे, अगर हम खर्चा देखें, 542 रुपीज पर मंथ एक फैमिली के ऊपर खर्चा आता है, माने 271 रुपीज पर चाइल्ड, क्योंकि हमने 2 बच्चों के हिसाब से कैलकुलेशन लिया था, तो वैसा ही अगर हम देखें तो 271 रुपीज पर चाइल्ड। 100% प्रैक्टिकल है, विद प्रैक्टिस जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो ये अपने आप में ये बेस्ट वैल्यू है। तो बेस्ट वैल्यू, अब जब हम यहां पे वापस प्राइस और वैल्यू के अगर हम देखें तो प्राइस बहुत ही नॉमिनल, पर जो वैल्यू जो चीज दी जा रही है वो अपने आप में अल्टीमेट है। तो दोस्तों एक सवाल, इन मार्केट इज देयर एनी ऑप्शन अवेलेबल अदर देन बेस्ट इंग्लिश? क्या मार्केट में बेस्ट इंग्लिश ये जो सारी चीजें इतने शानदार तरीके से जो दे रहा है, प्रोडक्ट और जो सहूलियत है, इसके साथ अगर आप देखें क्या मार्केट में ये सारी चीजें कहीं एक ही जगह पे हर चीज मिल जाएंगी? रेगुलर लिसनिंग जो लगातार सुन सकें, लगातार आप रिपीट कर सकें, ग्रुप प्रैक्टिस कर सकें, और इतनी बड़ी वोकेबुलरी, और इसके अलावा जो और एक जो 5वां फैक्टर, फुल कोर्स ऑफ फोनेटिकल साउंड, जो भाषा को बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है दोस्तों। अब इसके अलावा बेस्ट इंग्लिश क्या सिखा रहा है? अगर हम बात करें फ्री कोर्सेस माने देखिए आज हर चीज के लिए यहां पे आज हम लोग भी आपके साथ जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये कैसे? क्योंकि हम लोग अपने
को भी हमारा जो भी हम किसी के सामने जाएं, लोग के हमारा जो इंप्रेशन बनता है वो कैसे बनता है? क्या हम अपनी डिग्री दिखा दिखा के लोगों को इंप्रेस कर रहे होते हैं, या हमारे बात करने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें जरूरत होती हैं। वो सारी चीजें यहां बेस्ट इंग्लिश की तरफ से मिल रही हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, प्रैक्टिकल मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स, मोर देन एन एमबीए। जी हाँ दोस्तों, अब इसके साथ अगर मैं बात करूं, बेस्ट इंग्लिश का जो डेमो है, अगर ये आपको देखना है तो ये आपको कहां मिलेगा? कंपनी का वेबसाइट है www.bestinglishltd.com। यहां पे आप जाएंगे तो 2 डेमो वीडियो हैं, और इसके अलावा अगर आपको लगता है देखना हो तो जिनने भी आपको इनवाइट किया है उनको बोलिएगा, वो आपको डेमो लिंक दे देंगे, और इस डेमो को पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो आप इतनी शानदार प्रोडक्ट को आप मिस कर देंगे कि क्या क्या चीज इसमें कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे, इजी और कितने सही तरीके से सिखाई। हम इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला है ए फॉर एप्पल। एप्पल दुनिया का सबसे मशहूर फल है। यह बहुत हेल्थी होता है। सुना है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल रोज खाएं, डॉक्टर घर से दूर भगाएं। यह कहाँ से आता है मिस्टर रोबो? एप्पल एक 6 से 15 फीट के पेड़ पर लगते हैं। एप्पल के पेड़ ठंडे क्लाइमेट में उगते हैं। चीन अकेला दुनिया के लगभग आधे एप्पल्स पैदा करता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा एप्पल्स हिमाचल प्रदेश में पैदा बढ़ते हैं। अगली लाइन शुरू होती है आई फॉर इंडिया से। ये तो आप लोग जानते ही हो कि हमारे देश को इंडिया कहते हैं। लेकिन मिस्टर रोबो, हमारे देश को इंडिया क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल मिल्की। हमारे देश का नाम इंडस नदी के नाम पर पड़ा है। ये इंडस नदी कहाँ है? इंडस नदी अभी पाकिस्तान में बहती है। फिर हमारे देश का नाम इंडस पर क्यों पड़ा? पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही भाग था। अरे, यह तो मुझे पता ही नहीं था। बेस्ट इंग्लिश कितनी मजेदार है, ढेर सारी बातें जानने को भी मिल रही हैं। इंग्लिश अथवा किसी भी भाषा के लेटर्स को उनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वावल एंड कॉन्सोनेंट। जिस लेटर को बोलने में लंग्स से निकली हवा को बाहर निकलने तक किसी तरह की रुकावट या ब्लॉकेज का सामना ना करना पड़े, उसे वावल कहते हैं। इंग्लिश के वावल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू। कोइंसिडेंस, COINCIDENCE, 4 syllables. वर्षा कलेक्ट्स रोजेस। वर्षा गुलाब एकत्र करती है। यह एक सेंटेंस है। अब सोचिए, यह सेंटेंस किसके बारे में है? वर्षा के, है ना? तो वर्षा इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है। वर्षा कलेक्ट्स रोजेस। वर्षा गुलाब एकत्र करती है। द का प्रयोग भी हमेशा किसी दूसरे शब्द के साथ ही होता है। जब दूसरा वर्ड वावल से शुरू होता है तब द को दी कहते हैं, और जब दूसरा वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब इसे द कहते हैं। दी एप्पल, सेब। द एलिफेंट, हाथी। उच्चारण करते समय होंठ किस प्रकार हिलते हैं उस पर खास ध्यान दीजिए। आओ एज इन काउ, ओय एज इन ऑयल, आई एज इन टाइनी। अब आखिरी 3 ध्वनियों को देखते हैं। यू, ई, अ। इन तीनों ध्वनियों में होंठ अलग अलग प्रकार से हिलते और सिकुड़ते हैं। चिन, ठुड्डी, श, शेफ, रसोइया, क, एंकर, लंगर, च, नेचर।
Jackie laughed. Jackie हंसा. My daughter's swimming coach is absent today. मेरी बेटी की तैराकी कोच आज अनुपस्थित है. 8वां हिस्सा. इस केक के अगर हम 8 बराबर हिस्से कर दें तो हर हिस्सा पूरे केक का 1/8 पार्ट या 8वां हिस्सा होगा. तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि इस क्रम में चमकदार गेंद का स्थान बाईं तरफ से 5th यानी 5वां 9 गुना. अगर स्क्रीन पर दिख रहे 9 कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो ये सारे सिक्के मिलकर इतनी ऊंचाई ले लेंगे जो एक सिक्के की मोटाई का 9 गुना यानी 9 फोल्ड होगा. दा बी दी We are running through the woods. हम जंगल के बीच में से भाग रहे हैं. यहां पर रनिंग एक पार्टिसिपल फॉर्म है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है. We are running through the woods. हम जंगल के बीच में से भाग रहे हैं. Having spoken for an hour, he was tired. आधे घंटे बोलने के बाद वह थक गया था. Having spoken for an hour, he was tired. आधे घंटे बोलने के बाद वह थक गया था. Earmuffs, कान को गर्म रखने के लिए पहना गया आवरण. Escapee, अब हम यहां से कैरियर वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आज हमें सीखना तो है, नो डाउट कैरियर के लिए तो बहुत सारी ये जरूरी है, पर हमको हमारे परिवार के लिए और एक और भी हमें ऑप्शंस चाहिए होता है कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब हम कैरियर वाले चीज में जा रहे हैं तो कैरियर से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ और भी हमारे लिए अच्छा होना चाहिए. तो हम और भी ऑप्शंस देखते हैं. दोस्तों, कभी भी अगर ज्यादातर लोगों को हम देखा जाए, जब कैरियर ऑप्शंस की अगर बात की जाती है तो ज्यादातर लोग जो हैं 80% लोग जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ 20% लोग ही बिजनेस करना चाहते हैं. क्योंकि यहां पे आम आदमी लोग के बारे में बात कर रहा हूं, जो अपने मेरे जैसे आप जैसे हम आम आदमी लोग की मैं यहां बात कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि जो लोग पहले से ही बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, टाटा अंबानी जैसे, मैं उन लोग की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं. हम यहां पे बात कर रहे हैं अपन आम आदमियों की. तो सब लोग क्या पसंद करते हैं? सैलरी, माने जॉब वाला काम करना पसंद करते हैं, जहां पे जॉब से पैसा आता रहे. अब एज कब से शुरू हो जाती है? 23 से 27 के बीच में. सोर्स ऑफ इनकम एक ही होती है, जिसको मैं ये पाइपलाइन के थ्रू दिखा रहा हूं, और हमारे एक सेविंग अकाउंट होता है जो पानी की टंकी के थ्रू शो किया जा रहा है. अब क्योंकि हमारी नीड होती है, वो नीड हम यहां पे बाल्टी के तौर पे दिखाएंगे. ठीक है. अब कोई भी अगर अपना जब फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करता है तो इस तरीके से स्टार्ट करता है. ये ऐसी फाइनेंशियल जर्नी में क्या होता है? एक बाल्टी, तो ये बाल्टी शो कर रही है जो भी हम जब जितनी जरूरत होती है इस टंकी से निकाल रहे हैं. तो यहां पे पानी जो है वो पैसा है, और जो बच गया हमारी नीड के बाद भी वो हमारी सेविंग है. इस तरीके से सबकी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट होती है. अब ये तो स्टार्ट हुई, और माने एक सोर्स है और 1 नीड है, इस रेशियो से सब आगे बढ़ते हैं. पर आज जैसे ही इनकम शुरू होती है, एक्सपेंसेस भी फटाफट शुरू होते हैं. और एक्सपेंसेस की ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, और यह हर 5 साल में क्या डिफरेंस, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अपन देखेंगे. नीचे एज है और वर्टिकली आप देख रहे हैं वो परसेंटेज में. सैलरी पूरी 100% मिलती है. अब भारतीय डाटा ये कहता है हर 5 साल में 20% की हाइक होती है सैलरी में. जी हां, ये कम ज्यादा, ये ऑन एन एवरेज, ये सबका एक साथ लिया गया है. बहुत लोग की होती ही नहीं है, बहुत सारी कंपनियों में बहुत ज्यादा भी होती हैं. जो ऑन एन एवरेज जो है वो 20% का हाइक है. अब लेकिन ये 60 साल पे आके खत्म हो जाती है. अब 60 साल में आके खत्म हो जाती है. अब बात करें एक्सपेंसेस की. एक्सपेंसेस जो हैं 35% के हिसाब से बढ़ते हैं. इसमें अकेली महंगाई दोषी नहीं है. अगर हम सोचेंगे पूरी इसके लिए महंगाई दोषी है तो वो गलत है. वो कैसे, आप इसके नेक्स्ट स्लाइड पे देख पाएंगे. अब ज्यादातर भारत में 90% लोग को तो आगे कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलने वाली,
तो 60 साल की उम्र में ज्यादातर लोग के जो है सोर्स ऑफ इनकम, जो जॉब बेस है, वो खत्म हो जाती है। पर खर्चे कभी रुकते हैं क्या? अब बात करें तो कुछ 10% जो गवर्नमेंट के पहले से लोग हैं उनको पेंशन मिलेगी। अब बात करें एक्सपेंसेस जो हैं, ये कभी रुकने वाले नहीं है, ये तो चीते की स्पीड से भागे जा रहे हैं, ये कभी नहीं रुकने वाली लाइन है। अब ये खर्चे का अब हम देखें कि ये खर्चे कैसे होते हैं। जो हमने जो देखा, ये 35% के हिसाब से बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? सबसे पहले जैसे ही हमारी जॉब लगती है, कुछ ही सालों में ही हमारी लाइफ पार्टनर की एंट्री हो जाती है। अब लाइफ पार्टनर आई है तो खर्चे देखा जाए तो जस्ट डबल हो गए, 2 बकेट्स आ गए। अब खर्चे यहां पे भी अभी रुके नहीं है, साथ में नन्हे मुन्ने की भी एंट्री होती है। अब ये नन्हे मुन्ने जो आते हैं, इनका खर्चा पैदा होने से लेके स्कूलिंग, हायर एजुकेशन और शादी, यहां तक की पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स अपने ऊपर लेते हैं। इसके बाद जो पेरेंट जो थे, हमारे जो पर्टिकुलर जो पेरेंट्स थे, फादर मदर होते हैं, तो फादर जो है वो भी रिटायर हुए तो वो भी अब किसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे? इसी फैमिली पे। और उन पे जो निर्भर थे वो भी इसी फैमिली पे निर्भर हो जाएंगे। अब आप देखें, एक सोर्स ऑफ इनकम है, बकेट्स कैसे कैसे बढ़ती जा रही हैं। अब इसके बाद अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अभी तक तो कैसे भी करके राशनिंग करके सब कुछ चला रहे थे, पर बच्चों की अब हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन हमारे इस पानी की टंकी से पूरा नहीं हो रहा। हमने राशनिंग भी कर ली, सब कुछ कर ली, पर उतना नहीं हो पा रहा। तो क्या करते हैं, हम एजुकेशन लोन लेके अपने टंकी को फुल करते हैं। अब क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है और हमें गाड़ियों की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हमें व्हीकल लोन भी लेना पड़ता है। अब क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है, घर छोटा पड़ रहा है, तो अलग से जो हमें एक लोन ले लेता, हाउसिंग लोन लेके भी घर भी हम बढ़ा लेते हैं। अब ये सब के साथ साथ लोन तो ले लिया दोस्तों, पर इसके साथ में हमें क्या मिलती है? ईएमआई की और भी बाल्टियां मिल जाती। अब ले दे के अगर हम बात करें 1 सोर्स और 9 नीड। अब देखिए सोर्स ऑफ इनकम कितना, 1, अब नीड हो गए 9। बहुत जगह पे ये 9 से भी बढ़ के और भी ज्यादा हो जाता है, पर हम मिनिमम को लेके चल रहे हैं दोस्तों। अब 30% जो लोग हैं उनकी जो ईएमआई वो लोग टाइम से भर ही नहीं पाते, ये भारत का सर्वे कहता है। सोचिए दोस्तों, हम पढ़ लिख के इतने स्मार्ट हो गए, इतने समझदार हो गए, पर इतने समझदार होने के बाद भी जब हम बात करते हैं, आज हम कोई एक छोटी सी जर्नी या कोई एक पिकनिक पे भी जाते हैं, तो अपने कार के चारों टायर को बहुत अच्छे से चेक करते हैं, साथ में स्टेपनी को भी बहुत अच्छे से चेक करते हैं कि हमारी जर्नी में कहीं से कोई भी रुकावट नहीं है। पर दोस्तों, कितने आश्चर्य की बात है, जब हम फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करते हैं और हमारे ऊपर इतने सारे लोग निर्भर भी होंगे, हम एक अलग से स्टेपनी इनकम नहीं लेते। स्टेपनी इनकम लेना जरूरी है कि नहीं? अब आप बताएं। हम सोचते हैं सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम से हमारी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से चल जाएगी, पर दोस्तों इतना बड़ा रिस्क लेके क्या किया जा सकता है काम? अब हम बात करें सेकंड ऑप्शन की। लोग सेकंड ऑप्शन क्या सबके पास नहीं होता? क्या आपके पास है? क्या जॉब के साथ साथ वो किया जा सकता है? वही ऑप्शन की बात अब हम यहां करेंगे कि सेकंड ऑप्शन बनाया जा सकता है, मिल सकता है, पर हमें उसको देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके हम अब सेकंड ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम उस टंकी में कुछ पाइपलाइंस जोड़ सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे, प्लान एंड पे आउट। तो दोस्तों, टू स्टार्ट दिस बिजनेस व्हाट वी हैव टू डू, फिल ए फॉर्म ऑनलाइन। एक ही बार आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है। ये 6,500 का ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 1 टाइम हमें अपने परिवार के लिए लेना पड़ता है। और ये परिवार के लिए हमने ये प्रोडक्ट लिया, हमें प्रोडक्ट तो मिल गया, पर प्रोडक्ट मिलने के बाद हमें साथ में परमिशन भी मिल गई। हमें यहां पे अब हम ये अल्टीमेट पैसा कमाने का भी एक जरिया मिल गया है। यहां पे सिर्फ यही एक ही बार सिर्फ प्रोडक्ट लेना था, यही अपने आप में अल्टीमेट है, यही कंप्लीट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, ये कंपनी का ऐसा वेबसाइट है जिस तरीके से हम अपने आईडी पे अंदर आते हैं, अपने अकाउंट्स वगैरह देखते हैं। इसके बाद बात करें यहां पे करना क्या पड़ता है सक्सेस के लिए, तो स्टेप टू बिकम सक्सेस, यहां पे सबसे पहला काम प्रोडक्ट को यूज करना, यूज ऑफ प्रोडक्ट। आज हम अगर मार्केट से कोई भी एक टीवी वगैरह लेके आए तो क्या करते हैं अपन? स्मार्ट टीवी अगर लेके आए हैं तो हम इसको पुराने टीवी से कंपेयर करेंगे, बहुत ही जोश जोश में अपने यार रिश्तेदार जो भी आ रहे हैं हम उसको यूज भी करेंगे, उनको भी बताएंगे, उनको भी नए नए फंक्शंस और ये सब कुछ बताएंगे। आज उनके यहाँ पे हर कहीं पे अगर नीड होती है तो क्या होता है, वो लोग भी लेते हैं। माने आपने तो उनकी मदद की ना, आपने उनकी मदद की कि आज हर कोई भी चाह रहा था कि कुछ इस टाइप का कोई एक अच्छा ऑप्शन उनके पास भी कोई हो कि घर पे कि एक अच्छा प्रोडक्ट उनको भी चाहिए। उनने आपके यहाँ पे उसको लाइव आके देखा,
बस जो हम आज तक करते आ रहे थे वही काम को भी यहां पे करना है। अगर आपके कहने से, क्योंकि ये एक जो प्रोडक्ट है इतना शानदार प्रोडक्ट है जो हर घर में हर किसी की नीड है। अब आपने बहुत लोगों को बताया, यार रिश्तेदार जो भी हैं सब लोगों ने देखा, और आपने 2 लोगों को समझ में आया, उन लोग को भी लगा कि नहीं हमें हमारे परिवार में भी बच्चों को और इसको इंग्लिश सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है, उनने भी ये प्रोडक्ट लिया। तो क्या होता है, आपने देखा या तो आपने उनकी मदद की है दोस्तों, यहां आप हो गए हैं स्पॉन्सर। तो यहां पे डायरेक्ट इनकम एक जन से, जिसने भी आपके कहने पे एक जन ने यहां पे लिया, आप उनके स्पॉन्सर हुए, तो यहां पे सबसे पहली पाइपलाइन शुरू होती है 1000 रुपए पर पर्सन। हर एक जन से जिनने भी यहां पे लिया है, आपके थ्रू लिया है, तो आपको 1000 रुपए के हिसाब से, जैसे 2 लोगों ने लिया तो 2000 रुपए आपको मिल गए। अब आप क्या बताना रुकेंगे क्या? ये आप लगातार और भी लोगों को बताते जाएंगे। अब जो भी लोग हैं यहां पे लेते हैं, अगर एक दिन में एक जन ही यहां पे लेना शुरू कर देता तो 30 दिन में आप 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज सोचिए, जो 30,000 का जॉब कर रहा होगा, उनको कभी अड़ोस पड़ोस में किसी को देखिएगा 12-12, 16-16 घंटे काम कर रहे होते हैं, पर यहां हम घर बैठे ये काम को भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में अगर मैं आगे बात करूं, अभी जो आपने काम किया था, 2 लोग को ही, आपके 2 लोगों ने ही यहां पे स्पॉन्सरशिप कर ली। आपने 2 लोगों ने ही यहां पे किया, आपने एक कंपनी का बढ़िया जैकपॉट जीत लिया। कंपनी का टर्नओवर बोनस है, वो टर्नओवर बोनस पाने के भी आप हकदार हो गए। वो टर्नओवर बोनस क्या है दोस्तों, यहां पे हम देखते हैं। कंपनी कहती है अगर आपके कहने पे सिर्फ 2 लोगों ने यहां पे लिया है, तो उनको कंपनी जैसा ग्रोथ करती जाएगी, अपने बोनस का कुछ पार्ट उनको सामने वालों को देगी, जिनने भी 2 लोग को यहां पे स्पॉन्सर किया था। वो 100 रुपए से स्टार्ट होता है, 100, 200, 400 से स्टार्ट होके जो लास्ट 21 लेवल पर जो सबसे लास्ट जो मिलता है वो है 15 करोड़ 72 लाख का। और अगर आप इसको पूरा टोटल करें तो ये होता है 25 करोड़ का पूरा पैकेज है, इतना मिलता है। आज सोचिए, मान लीजिए कंपनी ग्रोथ होते 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 10 साल 15 साल, चलिए अपन मान लेते हैं कि अगर वो 25 साल में भी करती है तो 25 करोड़ माने साल का 1 करोड़। दोस्तों आज हम जो भी काम कर रहे हैं 30 से 35 साल में क्या इतना कमाने के बारे में सोच सकते हैं? यहां पे साल का 1 CR तक भी मिल सकता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करें, जो थर्ड इनकम है, टीम रैंक कमीशन। टीम रैंक कमीशन यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, रैंक है TL, BDM, AM, जो 10 रैंक है TL से लेकर डायरेक्टर तक, माने टीम लीडर है TL। और राइट साइड में आप देखेंगे कमीशन है PV इक्वल इन अचीवर। PV और ये BV की अगर जहां पे बात हो रही है, 1 BV माने 1 बिजनेस वैल्यू माने 1 पैकेज, जो 6,500 का जो एक पैकेज है ये है। और 1 PV, जहां पे भी हम PV की बात कर रहे हैं, माने वो 1 रुपीस है। अब हम सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा, पूरा TL वाला जो है उस लाइन पे लास्ट में 600 PV, उसके हिसाब से अपन एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। यहां पे इस लेवल पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से ही पूरा आप जो है इस पाइपलाइन पे अगर आपने काम कर लिया तो बहुत सारी इसकी सपोर्टिंग पाइपलाइन है जो अपने आप ही बहुत सारा इनकम जनरेट करती हैं। तो टीम रैंक कमीशन कैसा होता है, सपोज एनी वीक ओनली 1000 ID विल जनरेट इन ए कंपनी। अगर एक हफ्ते में सिर्फ 1000 ID अगर आई हैं तो क्या मैजिक होता है। यहां पे फर्स्ट लेवल पे 1000 इंटू 600 माने उस ग्रुप में 6 लाख रुपए उस ग्रुप को मिल जाएंगे सब में बंटने के लिए। तो ये 6 लाख रुपए कैसे बंटने वाले हैं? ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी आईडी सब मैच हो जाए और एक ही ग्रुप में। तो अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे अब हमने जैसा बोला कि मान लेते हैं अगर ये जादू हो गया कि पूरे के पूरे 1000 जो आईडी है वो 1000 आईडी ही वहां पे पूरी की पूरी मैच हो गई है, तो एक जन को एक मैचिंग का कितना मिलेगा? 600 रुपए, 600 रुपए है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कभी भी 50% ही अगर लोगों का होता है तो एक मैचिंग का उनको 1200 रुपए मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टीम रैंक कमीशन जो है इसका कैलकुलेशन हम और देखते हैं कि ये किस टाइप से कैसे काम करता है। सबसे पहले यहां पे 2:1 होना चाहिए। सबसे पहली लाइन जो हमें क्रॉस करनी है, हम जो पहला मैच हमें करना है या तो 2:1 हो या 1:2। जब हम काम शुरू करते हैं हमारी 2 टीमें तैयार होती हैं, एक टीम 1 टीम 2, एक लेफ्ट टीम तैयार होती है, एक राइट टीम तैयार होती है। तो या तो हमारे लेफ्ट में 2 लोग हों, राइट में 1 हो, या हमारे राइट में 1 हो और
लेफ्ट में लेफ्ट में अपने एक हो और राइट में दो लोग हो, ये हो गया 1:2, ये हो गया तो ये एक मैच हो गया। इसके बाद जो आफ्टर दैट जो है 1:1 पूरा अनडेप्थ तक अब ये चलता रहेगा, उसके हिसाब से ये मैचिंग आती है। और यहां पे हम कैलकुलेशन जो लेंगे सबसे मिनिमम 400 रुपए पर मैच से लेके ये 2000 रुपए पर मैच तक जाएगा, तो हम उस हिसाब से लेके चलते हैं। अब हम यहां पे इनकम देखते हैं दोस्तों। वीकली हम इनकम देखेंगे, टीमें काम कर रही हैं। फर्स्ट वीक में लेफ्ट टीम और राइट टीम ये काम कर रही हैं। 5 BB का जनरेशन हुआ, तो यहां पे इनकम कितनी बन रही है? 5 × 400 2000। अब सेकेंड वीक में अब टीमें और बड़ी होती जा रही हैं, सब लोग और काम कर रहे हैं। 20 BB और 30 BB। राइट टीम ने थोड़ा फास्ट काम किया, उसने 30 BB बना लिए, तो लेकिन मैच कितना हुआ? सिर्फ 20। तो 20 पे के हिसाब से कितना मिलना है? 8000 रुपए। अब इसके बाद थर्ड वीक भी अगर बात करें 30 पर, जो इस बार राइट टीम है वो इस बार थोड़ा स्लो हो गई, उसने सिर्फ 20 BB का काम किया, तो देखा जाए तो 20 BB ही खाली मैच हो रहा है। पर नहीं दोस्तों, जो पिछले बार का 10 BB जो बच गया था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो उसके हिसाब से 30 BB मैच हो गया, माने 12000। अब इसके बाद फोर्थ वीक में अगर 125 BB हो जाता है तो ये 50,000 के मैजिकल फिगर तक भी पहुंच सकता है। इसके बाद यहां पे सबसे शानदार बात यह है कि अनमैच्ड बीबी जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लैप्स नहीं होता। और सबसे शानदार बात यहां पे इस कंपनी में नो कैपिंग, यहां पे कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। ये अपने आप में अल्टीमेट है। अब दोस्तों फोर्थ इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं स्पॉन्सर लेवल इनकम। स्पॉन्सर लेवल इनकम जो है, यहां पे ज्यादातर सब लोग दूसरी कंपनियों जो भी काम कर रहे होते हैं उनके साथ एक सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि एक साइड के टीम तो बहुत तेजी से, बहुत लीडर्स बहुत तेजी से काम कर रहे होते हैं, पर दूसरे साइड की टीम जो है उतना फास्ट काम नहीं कर रही होती है। जब नहीं कर रही होती हैं तो उनके पास जो थर्ड वाला जो भी आपने इनकम देखा था, टीम रैंक कमीशन, वो जनरेट नहीं होता, तो उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। पर यहां पे आज तो एक ही साइड पे अगर टीमें काम कर रही हैं तो क्या होता है, वो मैजिक अपन देखते हैं। यहां पे बेस्ट इंग्लिश ने जो दिया है, लेवल इनकम रखा है स्पॉन्सर लेवल इनकम। स्पॉन्सर लेवल माने लेवल 1, जिनको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया तो आपके लेवल 1 है, और लेवल 1 ने जिनको स्पॉन्सर किया वो आपके लेवल 2 हैं, पर वो लेवल 1 के लेवल 1 है। जी हां, इस तरीके से टोटल देखा जाए तो ये लेवल 1 से आपको 10% मिलेगा, लेवल 2 के इनकम से आपको 5%, लेवल 3 का 4%, लेवल 4 का 3, लेवल 5 का 2 और लेवल 6 का 1%। माने ओवरऑल देखा जाए ये 6 लेवल तक की जो है, जो इनकम आ रही है वो आपके पास भी आएगी। ये आपकी इनकम है। अब दोस्तों देखते हैं ये इनकम किस टाइप से कैसे क्या जनरेट होती है, इसको थोड़ा डिटेल में अपन देखते हैं। हम अगर मानते हैं 6 लेवल तक में कुल मिला के 63% हो जाते हैं, इतने लोग होते हैं, तो 63 में से हम मानते हैं हर कोई काम नहीं करता, सिर्फ 50 लीडर्स ही अगर जम के काम कर रहे हो तो इनकम कैसे क्या आएगी? लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक, जैसा कि हमने अभी देखा था, इस टोटल परसेंटेज को आप देखेंगे तो ये 25% होता है। तो 25% में से हम एवरेज हम देखेंगे 5% के हिसाब से कितना आता है, अब अपन वो देखते हैं। तो दोस्तों मंथली कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, एक टीम को एक साइड के हिसाब से देखते हैं। जो लीडर्स जो कमा रहे हैं 50,000 मंथली कमा रहे हैं तो कितना जनरेट होता है? तो 50 लीडर 50,000 मंथली इनकम है तो 25 लाख वो कमा रहे हैं लीडर्स लोग, तो उसका 5% माने 1.25 लाख यहां पे आपकी इनकम है। अब क्योंकि वो जो लीडर्स हर कोई, क्योंकि देखिए अकेले कोई अकेला लीडर काम नहीं कर रहा होता, साथ में पूरी टीमें काम कर रही होती, तो ये जो है, क्योंकि अब जो लीडर है अब वो वीकली 50,000 कमाने लग जाते हैं, माने ये अब 4 गुना ये मल्टीपल हो जाता है, क्योंकि एक महीने में 4 वीक होते हैं तो ये 5 लाख तक की इनकम पहुंच जाती है। और मंथली कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो 20 टीम्स अगर एक ही साइड पे ऐसे अगर आ जाती हैं तो यहां पे मैजिकल फिगर 1 CR तक भी बहुत आराम से पहुंचा जा सकता है। और सबसे शानदार बात, यहां पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो दोस्तों फिफ्थ जो है ट्रैवल फंड, देखिए अभी आपने फोर्थ वाला भी देखा था, उसके लिए आपने अलग से कुछ नहीं किया था, क्योंकि हर कोई फोकस करता है थर्ड नंबर वाले पे, पर फोर्थ वाला अपने आप जनरेट हो रहा था। अब यहां पे फिफ्थ वाला ट्रैवल फंड, और ये ट्रैवल फंड भी इतना इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी कोई भी बिजनेस को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको उसका नेटवर्क तैयार करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। आप जो भी कमा रहे हैं उसका 40 to 60% अपना नेटवर्क तैयार करने में ही लग जाता है। और बेस्ट इंग्लिश यहां पे वो फंड को भी जनरेट करती है। और सबसे शानदार बात, ये फंड
अपने आप जनरेट होता है। जो फोर्थ इनकम आपने अभी देखी थी, स्पॉन्सर लेवल इनकम, चौथी जो इनकम थी, ये भी अपने आप में वही है जितना वहां जनरेट हो रहा है। अब जैसे कि अगर स्पॉन्सर लेवल इनकम जो चौथा इनकम था, अगर वो वीकली अगर आपका 100 रुपए जनरेट हो रहा है तो ट्रैवल फंड भी आपका 100 रुपए हो रहा है। 1000 है तो 1000, 10,000 पे 10,000, 1 लाख पे 1 लाख, 1 CR पे 1 CR। पर कंडीशन यह है नो कैश। अब बात ये होती है, अगर हमारे क्या है, जेब में अगर पैसा चला जाए, कहीं भी हमें पैसा खर्च करने में फिर हमें थोड़ा सा संकोच होने लगता है, हमें लगने लगता है कि नहीं यार अपन बजट होटल ढूंढने लगते हैं। यहां कंपनी के अकाउंट में वो चीज वॉलेट में दिखती है, आप कहीं पे भी जाए सॉरी दोस्तों, अब आप कहीं पे भी जाएं, होटलिंग वगैरह जहां पे भी आप करते हैं, आप जाइए, फ्लाइट से जाइए, जो भी है उसका बिल यहां पे लाके लगाइए, अपने ट्रेवल फंड से ले लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद का जो इनकम है, रॉयल्टी इनकम, जो कंपनी के टर्नओवर का 10% होता है। यहां पे कुल मिला के 4 क्लब हैं, क्लब 1, 2, 3 और 4। क्लब 1 जो है ये 4% का इनकम यहां पे 4% का टर्नओवर में मिलता है। और मैचिंग यहां पे है 100 मैचिंग, माने दोनों तरफ लेफ्ट और राइट की टीम 100 होना चाहिए। तो आप क्लब 1 में आप आ जाते हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप तो टीमें तो काम कर रही हैं, आप खुद भी कर रहे हैं, आपने अगर डायरेक्ट 21 अपनी मेन आईडी से ही कर दी तो भी आप क्लब 1 के हकदार हो जाते हैं। क्लब 2 के लिए ये 3% का है। आप एडिशनल और 500 मैच करते हैं, क्योंकि ये जो मैच है आप और आपकी टीमें सभी मिलकर काम कर रही हैं, तब जाके ये होता है। तो 500 और मैच हुआ तो डायरेक्ट आपने और एडिशनल 51 किया तो आप क्लब 2 के मेंबर हो जाते हैं। क्लब 3 2% का है और अलग से 1000 आपने मैच किए या डायरेक्ट आपने 101 कर दिए। क्लब 4 1% का है और आपने 5000 मैच किए या डायरेक्ट आपने और 500 किए। अब दोस्तों ये ऐसा इनकम है जो हर मंथली आपने एक बार इस क्लब को अचीव कर लिया, ये हर मंथ आना है और ये लाइफ टाइम आना है। जी हां, ये लाइफ टाइम इनकम है। और आपको ये सुन के काफी आश्चर्य होगा और काफी खुशी भी होगी, कंपनी ने इस 1.25 साल के अंदर यहां पे लीडर्सों ने इतना फास्ट काम किया और फास्ट काम करने के बाद यहां पे उन लोगों ने ये रैंक क्लब 2, क्लब 1, 2, 3 ये तीनों क्लब में लोग आ गए हैं और 100 से ज्यादा अचीवर्स हैं। सिर्फ क्लब 4 उसमें भी हमारे 3 से 4 बहुत अच्छे लीडर्स हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, वो भी वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आज जो क्लब 4 का अगर कोई देखा जाए तो वो इतना इनकम कर रहा होगा जितना कोई अपने सैलरी से भी इतना नहीं कमा सकता। इतना शानदार इनकम है और जो काफी हजारों में नहीं लाखों तक में ये आएगी इनकम। तो दोस्तों 7th जो बेस्ट रिवार्ड है जिसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा, आज हम लोग के सबके अपने सपने होते हैं, हमारे खुद के भी और परिवार के भी, और उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत सेविंग कर रहे होते हैं, बहुत राशनिंग करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, तब जाके वो पैसा इकट्ठा होता है। पर यहां पे बेस्ट इंग्लिश कहती है आप तो सिर्फ अपने इनकम पे फोकस कीजिए, बाकी 3 करोड़ के रिवार्ड आपके लिए हैं। वो 3 करोड़ के रिवार्ड्स क्या क्या हैं? टाइम पीरियड रखा है यहां पे 10 इयर्स का। जी हां, जो आप 30 से 35 साल में जितना आप एक जॉब करने के कमा के आप सोच सकते थे, उससे कहीं ज्यादा यहां पर टारगेट दिया। 10 साल के अंदर आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहां आप अकेले नहीं कर रहे हैं, आप और आपकी टीमें मिलकर काम करती हैं। तो यहां पे अब वो क्या क्या चीज है अब देखते हैं। सबसे पहला एक शानदार जो यहां पे है, एक स्मार्टफोन, 10,000 का एक स्मार्टफोन जिसके लिए टारगेट है BB 110 एंड 100 का। और यहां से प्रमोट होते हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर BDM के रैंक पे। सेकंड रिवार्ड है 20,000 का बहुत ही एक शानदार टैब, टारगेट है 220 और 200 का। यहां से प्रमोट होते हैं एरिया मैनेजर। देखिए दोस्तों, आज यहां पे सिर्फ अकेले इनकम ही नहीं है, इनकम के साथ एक रैंक भी है, एक पोस्ट भी है जो एक सम्मान भी देता है। सिर्फ पैसा और सम्मान जब दोनों मिलता है, आदमी का यही तो सबसे बड़ा सपना होता है। अब थर्ड रिवार्ड, यहां पे सेकंड रिवार्ड आपने अभी जो जैसे अचीव किया एरिया मैनेजर के पोस्ट पे, यहां पे आपके फैमिली के लिए भी यहां पे कुछ बहुत शानदार चीज है। वो क्या है? इंडिया में आप टूर कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं। इस रैंक को अचीव करने के बाद 3 नाइट 4 डेज का आप अपने परिवार को लेके जाइए और एक क्वालिटी टाइम बिताइए। तो दोस्तों अब इस रैंक को अचीव करने के बाद हर साल जा सकते हैं और इसका क्लेम आके लीजिएगा कहां से? अपने ट्रैवल फंड से। इसके बाद थर्ड रिवार्ड है बहुत ही शानदार एक लैपटॉप और टारगेट है 330 और 300 का, और असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर के रैंक में आप प्रमोट हो जाते हैं। फोर्थ रिवार्ड आपके लिए बहुत ही शानदार एक स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी इसके लिए कंडीशन है 550 और 500 का, और यहां आप रीजनल मैनेजर के रैंक पे आप प्रमोट होते हैं। फिफ्थ रिवार्ड
आप देखिए धीरे 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 कैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। एक शानदार बाइक, उसके लिए 2100 और 2000 का एक टारगेट है, ये अचीव करना है। जोनल मैनेजर के रैंक पे आप प्रमोट होते हैं। 6th रिवार्ड, देखिए स्टेटस कैसे बढ़कर, क्योंकि कंपनी का भी पिटारा अभी पूरा खाली नहीं हुआ है, बहुत कुछ है आपके लिए। एक शानदार क्विट कार है, उसके लिए टारगेट है 5200 एंड 5000 का, और यहां पे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एवीपी के रैंक पे चले जाते हैं। 7th रिवार्ड, एक शानदार इको स्पोर्ट, उसके लिए टारगेट है 10,500 और 10,000 का, यहां प्रमोट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रैंक पे। अब वाइस प्रेसिडेंट के रैंक पे आने के बाद, अभी तक आप इंडिया का टूर हर साल कर रहे थे, अब आप अपने परिवार के साथ इस रैंक को अचीव करने के बाद 6 नाइट 7 डेज का वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके बाद 8th रिवार्ड, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने सपने उतने में ही लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर कंपनी कहती है नहीं, आप तो सिर्फ अभी भी अपने वहां पे फोकस कीजिए, रिवार्ड्स का हमें देखने दीजिए। तो यहां पे 8th रिवार्ड जो है एक शानदार फॉर्च्यूनर, उसके लिए टारगेट है 21,000 और 20,000 का, और यहां पे आप प्रमोट होते हैं प्रेसिडेंट के लेवल पे। 9th रिवार्ड ड्रीम कार जगवार, और उसके लिए जो टारगेट है 55,000 और 50,000 का, यहां पे आप कंपनी के जो टॉप मोस्ट रैंक है डायरेक्टर, उस रैंक पे आप प्रमोट होकर पहुंच जाते हैं। और सबसे लास्ट में कंपनी चाहती है अब आप अपने परिवार के साथ जो है एक 2 करोड़ का एक शानदार विला में वहां पे आप अपना टाइम स्पेंड करें, और ये इसके लिए टारगेट है 1,10,000 और 1 लाख का। तो दोस्तों, अब अभी तक जो मैं बात कर रहा था स्टेप इन इनकम की और इसकी, अगर ये नहीं होता है, देखिए रिस्क तो रिस्क है, रिस्क तो होता है, हमारी आंख बंद कर लेने से वो रिस्क तो नहीं हट जाता। जैसे कि अगर जॉब के बेस पे एक सोर्स ऑफ इनकम पे इतनी सारी नीड है, अगर वो सोर्स में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो, और भगवान ना करे ये टंकी ही क्रैश हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी सारी नीड्स हैं, आज स्टेपनी इनकम नहीं हो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आज यहां पे बेस्ट इंग्लिश ने भी बहुत शानदार इनकम के साथ साथ एक बहुत अच्छी फैसिलिटी भी रखी है कि किसी के साथ, जो भी यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, किसी के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो यहां पे जो भी नॉमिनेशन फैसिलिटी होने पे, आज अगर किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है तो यहां पे टीमें तो काम कर रही होंगी, तो उस रैंक पे वहां पे फंड भी जनरेट हो रहा होगा, और वो पोस्ट खाली है, वो जो है नॉमिनेशन, जिसको भी नॉमिनेट किया होगा उस मेंबर ने, उनको ये सारी चीजें इनकम और वो रैंक मिल जाएगी। और ये 3 जनरेशन का प्रोग्राम है, क्योंकि हर कोई अपने फैमिली के लिए ये सारे काम करता है। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी है, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू हैव नेवर हैड, यू विल हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। ये जेडी हस्टन साहब कहते हैं कि अगर आप अपने जिंदगी में कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको आज तक नहीं मिला, तो आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। दोस्तों, आज मेरे सामने भी जब ये आया था ऑफर, तब मैं भी ये चीज सोच रहा था कि अगर मैं 10 साल बाद, अगर आज मैं ये काम को करता हूं या नहीं करता हूं, 10 साल बाद मेरी जिंदगी कैसे होगी। तो मैंने सबसे पहले देखा, अगर मैं कोई भी चेंजेस नहीं करता हूं तो अगर ये 6,500 का क्या हो सकता है। मैं इसको अगर एक एफडी बना दूं तो 13,000 के ही हो जाएगा, या मैं 2 महीने का शायद किराना ले आऊंगा, या कोई एक वैकेशन एंजॉय कर लूं फैमिली के साथ, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो उसमें खर्च कर दूंगा। अब मैंने सोचा अगर मैं बेस्ट इंग्लिश में जाता हूं तो क्या क्या हो सकता है। तो बेस्ट इंग्लिश में सबसे पहला है प्रोडक्ट। मुझे जो पैसे दिए उसके बदले में प्रोडक्ट मिल गया, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए 0 था। उसके बाद 6 टाइप्स के इनकम कर सकता हूं मैं यहां पे, और 3 करोड़ के रिवार्ड भी हैं। और साथ में अगर ये मैं बात करूं जगवर क्लब, मुझे तो एक अच्छे लोगों का एक क्लब भी है तो मुझे चाहिए। आज देखा जाए तो अच्छे क्लब में कोई मेंबर बनने जाओ तो साल भर की उतनी तो फीस लग जाती है, यहां मुझे अच्छे लोगों का साथ भी मिल रहा है और सबकी सोच अच्छी है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा था। और उसी हिसाब से आज मैं यहां पे हूं। दोस्तों, 1 डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। आज अगर मेरी जिंदगी भी कुछ चेंज हुई है तो आपकी जिंदगी की डिसीजन ही एक उसको चेंज कर सकता है। इसके साथ ही वे विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड तरफ से मैं रोमेशन आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, आपने इतना पेशेंस के साथ सुना।